हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी में आप सभी के लिए लाई हूँ किन्नरी साधना से जुड़ी। ये एक भयानक कहानी है और एक किन्नरी के श्राप की कहानी जो सबके लिए काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। कहानी शुरू हो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। क्या होती है किन्नरी साधना? पहले जानते हैं किन्नर और किन्नरी कौन होते हैं। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्म की छाया और उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि जगत पिता शिव और माँ आदि शक्ति के मिलन अर्धनारीश्वर से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। और ये भी कहा जाता है कि माँ आदि शक्ति के विभिन्न शक्तियों में एक शक्ति किन्नरी की है। किन्नर और किन्नरी ये एक प्रकार की योनि है। कई सारी इतर योनि जैसे यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व और अप्सरा आदि होती हैं, ठीक उसी प्रकार की एक योनि है। ये किन्नर और किन्नरी नृत्य, गायन और कई सारी कलाओं में निपुण होते हैं और इनके पास कई सारी सिद्धियाँ भी होती हैं जो अपने साधक से प्रसन्न होकर देते हैं। आखिर क्या हो जब सौम्य माने जाने वाली किन्नरी लोगों की मौत का कारण बने? और साधना से भी जुड़ी बाकी की जानकारी भी आगे सविस्तार से बताई गई है। ये कहानी एक छोटे से शहर टीसिया से शुरू होती है। उस शहर में 24 साल का अभय रहता था जो दिखने में एकदम साधारण सा था। फिलहाल वो शहर में काम करता था। कई सालों से अकेले ही रहता था। उसकी कमाई उतनी जितनी खुद का पेट आराम से पाल सके। कई सालों से शहर में काम करने के कारण अपने दोस्त से मिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि परिवार में अकेला वही था। किसी घटना के कारण उसके परिवार में कोई नहीं रहा। उसका बस एक दोस्त ही था जो काफ़ी दूर गांव में रहता था। अभय शहर में काम करने के कारण गांव भी नहीं जा पाता था। आखिर उसने मन बना ही लिया, इस बार वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर ज़रूर जाएगा। अभय ने कुछ दिन बाद काम से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने निकल पड़ा। बस से लंबा सफ़र करके हिमाचल के छोटे से गांव लाहुल में पहुंच गया। बस के सफ़र के दौरान उसको काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। जैसे तैसे आखिर वो अपने दोस्त के घर पहुंच ही गया। अभय का दोस्त ओजस उसके बचपन का दोस्त था। दोनों बचपन में साथ ही खेला करते थे। इतने सालों के बाद अभय को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। अभय, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रहे यार। अभय बोला, हाँ तुम भी तो पहचान में नहीं आ रहे। दोनों बातें करते हुए घर के अंदर चले गए। अभय ने सोच रखा था कुछ दिनों तक गांव में ही रहेगा। कई सालों के बाद गांव आया है तो कई सारी जगह घूमकर ही जाएगा और अपने पूर्वजों की ज़मीन भी देख लेगा। अभय काफ़ी थके होने के कारण उसने आज पूरे दिन आराम किया और कल से घूमने और अपने पुराने घर देखने का सोच रखा था। इस वक्त अभय और उसका दोस्त ओजस दोनों बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। साहेब, आप दोनों हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ममता ओजस के घर में काम करने वाली थी। ओजस ने उसकी गरीबी को देखकर उसको अपने घर में रखा था। उसकी उम्र करीब 36 साल की थी, लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की थी क्योंकि उसने ओजस को बच्चे के जैसे कई सालों तक पाल रखा था, जिस कारण ओजस के बिना उसका मन नहीं लगता था। उसने अपनी पूरी उम्र ओजस का ध्यान रखने में निकालने की ही सोच रखी थी। तभी अभय और ओजस हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर मुंह हाथ धोने चले गए। रात का खाना खाने के बाद अभय ने रात भर गहरी नींद ली और अगले दिन होते ही वो घूमने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन ओजस तो अपने हाथों में फसल काटने वाले हथियार लिए खड़ा था। अभय ऐसे देख ओजस से बोला, आज हम पहाड़ों पर घूमने जा रहे थे तो तुमने हाथ में क्यों पकड़ा है? हम घूमने तो चल रहे हैं ना? ओजस ने मना करते हुए कहा, आज तो मुश्किल है, आज खेतों में काफ़ी काम है, तो तुम अकेले चले जाओ। इतना बोल ओजस खेतों की तरफ चला गया। अभय ने भी अकेले जाने का सोच लिया और वो घूमने के लिए निकल पड़ा। वो घूमते घूमते काफ़ी दूर आ गया।
ये इलाका थोड़ा जंगली पहाड़ों वाला था, जिस कारण काफ़ी सुनसान इलाका भी था। बचपन की यादें अभय को याद आने लगी थी। कैसे ओजस और अभय बचपन में इन्हीं इलाकों में खेला कूदा करते थे। इन पलों को याद करके अभय खुश हुआ करता था। चलते चलते वो जंगल में काफ़ी अंदर आ गया था। तभी अभय को उन्हीं जंगलों में थोड़ी दूर पर एक अजीब सी गुफा दिखाई देने लगी। अभय जल्दी से उसी तरफ बढ़ने लगा। गुफा के पास पहुंचते ही अभय को वो गुफा काफ़ी भयानक और खंडहर लग रही थी। आसपास काफ़ी सूखे पत्ते और पत्थर पड़े थे। उसके आसपास के पेड़ भी बुरी तरह से सूखे पड़े थे। उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गुफा देखते ही उसको याद आया कि उसके माँ बाप इस गुफा के पास जाने के लिए हमेशा से मना करते थे। अभय उस गुफा को देखकर बोला, ये गुफा देखने में काफ़ी पुरानी है। इसके बारे में माँ पापा से बहुत सुना था। ये गुफा बहुत ही खतरनाक है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सोचकर उसने 1 से 2 कदम बढ़ाए ही थे, तभी अभय को उस गुफा के अंदर से किसी के पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस आवाज़ ने अभय के कान पूरी तरह से खड़े कर दिए थे। तभी अभय हैरानी से खुद से बोला, आखिर इस गुफा में लोगों का जाना मना था ना, तो ये पायल की आवाज़ इसमें से कैसे आ रही है। इतना कहकर गुफा में झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको गुप्त अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभय ने खुद से बोला, गुफा में खतरा हो सकता है, मुझे जाकर देखना तो पड़ेगा, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। इतना सोच अभय उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा अंदर से काफ़ी डरावनी लग रही थी। गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण अभय ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी। आखिर इस अंधेरे में कोई लड़की कैसे अंदर गई होगी, ये सोचते हुए आगे बढ़े जा रहा था। उस फ्लैशलाइट से गुफा के अंदर का नज़ारा ठीक से दिख पा रहा था। गुफा पूरी तरह से खंडहर थी, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ी दिख रही थी। अभय काफ़ी अंदर पहुंच गया। गुफा में कई सारे पुराने सामान पड़े हुए थे। कई सारे धातु के बर्तन थे जो काफ़ी गंदे से दिख रहे थे, लेकिन अब तक कोई लड़की नहीं दिखी थी। उसके पास में एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। अभय ने उन चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वहाँ पुराने बर्तन के अलावा और कुछ खास नहीं था। उसके बाद उसने एक बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक काली रंग की थैली मिली। हैरानी के साथ अभय ने उसको बाहर निकालकर खोलना शुरू किया। जैसे थैली खुली, उसमें से काला धुआं सा कुछ निकलने लगा। तभी अचानक से अभय को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होने लगती है, जैसे कोई जानवर या इंसान अभय के पीछे से गया हो। अभय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो काफ़ी घबरा चुका था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभय को दीवार के पास किसी के होने का आभास होने लगा। अभय ने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाकर भी देखा, लेकिन उसको फिलहाल कुछ नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र गुफा के दीवार पर पड़ी और उसने जो देखा, उसके पैर थरथर कांपने लगे। अभय ने मोबाइल की रोशनी में देखा कि दीवार पर एक काली सी परछाई मौजूद थी, जिसमें उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और काला चेहरा बेहद ही डरावना था। देखते ही देखते उस गुफा में काला धुआं पूरी तरह से फैलना शुरू हो गया। धुआं इतना हो गया था कि अभय अब खुद को देख तक नहीं पा रहा था। ये देखकर अभय काफ़ी अंदर तक डर चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने ज़्यादा न सोचते हुए वहाँ से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन किसी शक्ति ने अभय के पैरों को जकड़ लिया था। अब उसको कदम बढ़ाना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे अभय को चक्कर आना शुरू हो गया। अब गुफा में हंसी की आवाज़ भी ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। अचानक ही अभय बेहोश होकर ज़मीन से धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ देर के बाद उसकी आंख खुली तो वो गुफा के बाहर लेटा था। ये देख हैरानी से खुद से बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और गुफा के अंदर जो हुआ क्या वो सच था। अभय अब एक पल भी उस गुफा के पास नहीं रुकना चाहता था। वो तेज़ी के साथ गुफा के पास से घर की तरफ जाने लगा, लेकिन पीछे से थोड़ी बहुत भयानक हंसी अभय के कानों में सुनाई दे रही थी। अभय के दिमाग में वही ख्याल बार बार चल रहे थे, जिस कारण खोया खोया सा वो दिखाई दे रहा था।
ओजस अभय को देखकर मुस्कुराकर बोला, अरे वाह भाई, सूरज ढलने से पहले आ गए घर। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। ओजस अभय को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खोए हो? मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं गया इसलिए गुस्सा हो? अगले पल अभय खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, नहीं यार, वो बात नहीं है। ओजस तुरंत बोला, फिर क्या बात है? अभय थोड़ा घबराते हुए बोला, वो जंगल में। ओजस अभय के घबराहट भरी आवाज़ सुनकर बोला, क्या जंगल में तुम्हें कोई जंगली जानवर दिखाई दिया? अभय ने मना करते हुए बोला, नहीं, मैंने जंगल में भयानक गुफा देखी। उस गुफा में बहुत डरावनी। अभय ओजस को बता ही रहा था कि पीछे से ममता की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, साहब जल्दी से इधर आइए, साहब जल्दी आइए। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे ममता काफ़ी डरी हुई हो। अभय और ओजस दोनों जल्दी से भागकर अंदर जाकर देखते हैं तो अभय और ओजस दोनों भी काफ़ी हैरान हो गए। घर के अंदर एक बड़ा सा सांप निकलकर तेज़ी से बाहर की तरफ भागे जा रहा था, मानो ये सांप अभय को गुफा वाली बात बताने से रोकने के लिए आया हो। ओजस ममता का घबराया चेहरा देख बोला, ये सांप कैसे आ गया घर के अंदर? ममता डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, ये सांप गेहूं के गट्ठों के साथ ही आ गया होगा। पास ही में खेतों से लाया गया गेहूं के बड़े बड़े गट्ठे थे। रात के 9 बजे अभय, ओजस और ममता तीनों ने साथ बैठ खाना खाया और कुछ देर बाद अपने अपने रूम में चले गए। ओजस अभय के रूम में सोने वाला था। अब रात के 1 बज चुके थे। इस वक्त अभय काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। गहरी नींद में होने के कारण उसने सपना देखा वो उसी गुफा के बाहर खड़ा है। ये रात का समय था, जिस कारण चांद की रोशनी से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। अभय ने खुद को हैरानी से देखते हुए बोला, आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो घर पे था ना। उसी पल अभय के कानों में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अभय ये सुनकर काफ़ी हैरान सा हो गया। वो सोचने लगा, आखिर इस वक्त ये आवाज़ गुफा से क्यों आ रही है? इतने में वो गुफा के अंदर देखने के लिए गुफा में बिना कुछ और सोचे चला गया। गुफा के अंदर अब हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, शायद अंदर किसी ने आग जला रखी हो। अभय जैसे जैसे धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मंत्रों की आवाज़ भी बढ़ते जा रही थी। अभय ने देखा एक औरत पीछे पीट करके मंत्र पढ़ रही थी और सामने आग जल रही थी। पास ही में एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये मूर्ति माँ काली की मूर्ति थी। तभी अभय ने उस औरत को टोकते हुए बोला, आप हो कौन? और आप इतनी रात में यहाँ पे ये सब क्या कर रही हैं? अभय के टोकते ही उस औरत ने खुद ब खुद मंत्र पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन पीछे नहीं पलटी और ज़ोर ज़ोर से गुस्से से हुंकार भरना शुरू कर दिया। तभी ज़ोर की हंसी के साथ एक आवाज़ आने लगी, चला जा यहाँ से, वरना अभी मरेगा। ये शब्द कहकर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। अभय अब घबराने लगा। तभी उस औरत ने एक झटके से अपना मुंह अभय की तरफ घुमा दिया। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो औरत वही थी जो काली परछाई अभय को दिखाई दी थी। उस औरत का रूप अब बड़ा ही भयानक सा दिखाई पड़ रहा था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। अभय ने डरी हुई आवाज़ में बोला, काली परछाई वाली औरत, कौन हो तुम? मैंने पूछा, आखिर कौन हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। उस भयानक औरत ने हंसते हुए कहा, मैं मौत हूँ तेरी। क्या मतलब? अभय ने पूछा। औरत ने भयानक आवाज़ में कहा, तूने मुझे जगाकर सही नहीं किया। अब तुझे इसकी कीमत तेरी जान देकर ही चुकानी होगी। तुझे आने वाली अमावस्या को मार दूंगी। अभय घबराते हुए सवाल करते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, आखिर कौन हो तुम? वो औरत हंसते हुए बोलती है, किन्नरी हूँ मैं। इतना कह उसने एक ज़ोर की छलांग लगाकर अभय पर हमला कर दिया। अभय ज़ोर से चिल्लाने लगा। अभय को चिल्लाता देखकर ओजस तुरंत अभय को उठाते हुए बोला, क्या हुआ अभय, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अभय हाँफते हुए बोला, डरावना सपना। ऐसा लगा जैसे वो औरत मुझे जान से मारना चाहती थी। ओजस बोला, कौन सी औरत तुझे मारना चाहती थी?
अभय ने बोला, पता नहीं कौन थी औरत, लेकिन जो दिन में गुफा के अंदर दिखी थी वही गुफा सपने में भी थी। उसमें वही औरत वहाँ भी मौजूद थी। ओजस ने हैरानी से कहा, कौन सी गुफा और क्या कर रही थी वो औरत गुफा के अंदर? अभय बोला, उसी जंगल के अंदर ही गुफा मिली थी। शाम को तुझे बता रहा था लेकिन तूने सुना नहीं। अब बता क्या बात है? ओजस ने अभय से कहा। अभय ने कहना शुरू किया, जंगल में एक गुफा है, मैं उसके अंदर गया था। देखने में काफ़ी खंडहर थी, लेकिन जब उसके अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक भयानक औरत काली परछाई में दिखाई दी। वही हूबहू औरत असली रूप में मुझे मेरे सपने में दिखाई दी। अभय ने सपने की पूरी बात ओजस को सुना दी। अब ओजस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अभय से घबराते हुए कहा, कहीं तू उस श्रापित गुफा में तो नहीं गया ना? ओजस ने आगे बोला, उस गुफा के अंदर जाना मना था, आखिर तू उसमें क्यों गया? अभय तुरंत बोला, हाँ पता था, लेकिन उसके अंदर किसी लड़की के पायल की आवाज़ आई। लेकिन ऐसा क्या है उस गुफा के अंदर? उसके अंदर एक श्रापित किन्नरी की आत्मा है। मैंने कई बार सुना था उस गुफा के अंदर किन्नरी की आत्मा रहती है। अगर कोई इस गुफा के अंदर जाता है तो उसकी कुछ ही दिन में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि वो किन्नरी इंसानों की आत्मा को मारकर कैद कर लेती है। ये बात सुनकर अभय के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो आज उसी गुफा से होकर आया है। तभी उसने आज इतना भयानक सपना देखा। अभय को सांप सूंघ गया। वो चाह कर भी कुछ कहने लायक नहीं था। तभी ओजस ने आगे कहा, तुझे पता है ये जो किन्नर और किन्नरियाँ जितनी सौम्य होती हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। अभय सवाल करते हुए बोला, कौन होती हैं ये किन्नर और किन्नरियाँ? ओजस ने बताना शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार जब परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया तब इस संसार में सब कुछ ब्रह्मा ने बना दिया, लेकिन संसार में मनुष्य में प्रजनन नहीं हो रहा था। तभी ब्रह्मदेव ने अपने आधे शरीर को आधे आधे भाग से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति की, लेकिन उस आधे आधे से किन्नर की उत्पत्ति हो गई। और कई कथाओं में से एक और कथा में ये भी वर्णित है कि प्रजापति दक्ष के पुत्री अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। अभय ने ये सुन तुरंत बोला, ये बता उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था उस किन्नरी के साथ? ओजस बताता है, वो जो गुफा, वहाँ पर एक महान साधक अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने उसी गुफा के अंदर किन्नरी साधना करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि किन्नरियों की साधना सौम्य होती है, जिस कारण वो जल्दी ही सिद्ध हो जाती है। महान साधक होने के कारण उसके पास कई सारा ज्ञान अपने अंदर उसने अर्जित कर रखा था, लेकिन एक न एक दिन इंसान को समाप्त होना निश्चित है। पर महान साधक ने उसके परे जाने के लिए किन्नरी को धरती पर बुलाया, ताकि वो महान साधक अपने शरीर को कभी नष्ट ना होने दे, क्योंकि किन्नरी के पास वो शक्ति होती है जिससे वो इंसान को युगों युगों तक आकर्षक और युवान बनाए रख सकती है। कुछ ही दिन में किन्नर सिद्ध हो गई और उनके कहे अनुसार किन्नरी ने ये कर तो दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अभय जो ध्यान से ओजस की बात सुन रहा था तभी तुरंत पूछ पड़ा, कैसी शर्त रखी उसने? ओजस बोला, किन्नरी ने शर्त रखी, मैं अपना शरीर तुम्हें दे दूंगी जो तुम्हारे शरीर को भी कभी ख़त्म नहीं होने देगा, लेकिन तुम्हें कभी भी आग के सामने नहीं जाना होगा, क्योंकि आग को देखते ही ये शरीर नष्ट हो जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। इतने में किन्नरी ने अपनी आधी शक्तियाँ महान साधक को दे दी और वो काफ़ी जवान हो गया। अभय हैरानी से बोला, फिर आगे क्या हुआ? ओजस बोला, फिर उस महान साधक ने हामी भर दी और कई सालों तक उसने उसी गुफा में साधना करते हुए दिन बिता दिए। लेकिन समय उस दिन बदला जब आधी रात को अभय चौंकते हुए बोला, ऐसा क्या हुआ आधी रात में? ओजस बोला, एक दिन महान साधक माँ काली के सामने बैठकर भीषण साधना कर रहे थे। साधना करते करते पूरा एक दिन बीत चुका था। साधक के औरे से रोशनी निकल रही थी, जो गुफा में रोशनी भर रखी थी। महान साधक के शरीर में बहुत ऊर्जा एकत्रित हो चुकी थी, जिससे काफ़ी तपिश निकल रही थी। तभी वहाँ पर वही किन्नरी प्रकट हुई।
उसने महान साधक को टोकते हुए बोला, साधक, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। लेकिन महान साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। किन्नरी ने एक बार फिर कहा। इस बार महान साधक ने ध्यान किए हुए ही गुस्से में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? किन्नरी ने नर्म लहजे में कहा, तुम्हें इस तामसिक साधना को रोक देनी चाहिए, इससे मेरी ऊर्जा कम हो रही है। महान साधक कुछ नहीं बोले। किन्नरी आगे बोली, अब मेरी शक्ति निरंतर कम हो रही है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर भी अब धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। महान साधक ने गुस्से में बोला, तो अपनी शक्ति और बढ़ाओ, क्योंकि ये साधना बहुत ही आवश्यक है, इसको नहीं रोक सकता मैं। तभी किन्नरी कुछ सोचते हुए बोली, शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ भोग करना होगा, वरना कुछ ही क्षण में इस तपिश से यह शरीर नष्ट होने लगेगा। ये सुन महान साधक ने गुस्से से अपनी आंखें खोल दी। महान साधक की आंखें काफ़ी लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। लेकिन उसने जैसे ही किन्नरी की तरफ देखा तो उसका सारा गुस्सा अगले ही पल खत्म हो गया, क्योंकि किन्नरी का रूप ही ऐसा है जो किसी को अपने सुंदरता से मोहित कर दे और किसी को भी अपने मोह में फंसा ले। ये अप्सरा की तरह ही होती है किन्नरिया। तभी अभय अजीब सा मुंह बनाकर बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये अप्सरा और किन्नरी में क्या अंतर है? ओजस इस बारे में डिटेल में बताते हुए बोला, यक्षिणी, अप्सरा और किन्नरी में कोई अंतर नहीं होता, ये तीनों एक दूसरे के समान हैं। बस अंतर ये है कि यक्षिणी तामसिक साधना में आती है, इसके जो मंत्र और विधि होते हैं वो तांत्रिक ही होती है, इसे अघोरी और तांत्रिक ही कर सकते हैं, साधारण इंसान के लिए करना काफ़ी मुश्किल होता है। और अप्सरा साधना सात्विक है, जो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको सिद्ध करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और किन्नरी साधना ये भी सात्विक साधना ही होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह की जा सकती है और घर में भी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई चूक हो जाए तो चल जाता है, लेकिन तामसिक साधना में नहीं चलता, और ना ही अप्सरा साधना में। अभय ने तुरंत बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ महान साधक के साथ? ओजस बोला, उस साधक ने उसी गुफा में किन्नरी के साथ भोग करना शुरू कर दिया। भोग करते वक्त हुए काफ़ी समय हो गया, जिस कारण दोनों के शरीर में एक भीषण आग निकली, जो सीधा महान साधक को जलाने लगी। ये देखकर साधक ने तुरंत से किन्नरी से बोला, तूने जानबूझकर मुझे मारा है, लेकिन ये मेरा श्राप है, तू इसी गुफा में बंधी रहेगी और तू सभी लोगों को मारेगी, वरना तू हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। ये सुन वो किन्नरी फूट फूट के रोना शुरू कर दी, क्योंकि इसमें बेचारी किन्नरी की कोई गलती नहीं थी। उसने तो अपने साधक के लिए, हित के लिए सब किया था। अगले पल साधक भस्म होने से पहले बोला, अब तू सौम्य किन्नरी नहीं बल्कि एक डायन किन्नरी हो जाएगी। इतना कहकर महान साधक राख में बदल गया। देखते देखते उस किन्नरी का सुंदर रूप अचानक से डायन में बदल गया। अब वो पूरी तरह से भयानक और विकराल दिखाई देने लगी थी। अभय ने ओजस की बात सुनकर कहा, लेकिन वो महान साधक कौन था? ओजस ने भारी आवाज़ में कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा जो कहूँगा उस बात पर। अभय थोड़ा सहमते हुए बोला, पता ना, कर लूँगा। तभी ओजस ने अभय की आंखों में घूरते हुए बोला, जानना चाहते हो महान साधक कौन था? अभय ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ओजस ने गंभीर लहजे में बोला, तुम्हारे पिता। ये सुन अभय के पैर तले ज़मीन खिसक गई। उसने शॉक्ड होते हुए बोला, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब ओजस ने जो बताया, अभय को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हारे पिता ने उस किन्नरी को धरती पर बुलाया, लेकिन उसके श्राप के अनुसार उस किन्नरी ने पूरे गांव को बुरी तरह से मौत के घाट उतारने लगी। कोई भी उस किन्नरी को काबू नहीं कर पा रहा था। आए दिन लोगों का मौत होना बहुत अधिक हो गया था, लेकिन गांव में पंचायत होने के बाद असम से एक सिद्ध तांत्रिक को लेकर आए। उसने कैसे कैसे युद्ध करके कई सारे तंत्र मंत्र के द्वारा उस किन्नरी को उसी गुफा में कैद कर दिया। तभी अभय हड़बड़ाते हुए बोला, किस चीज़ में कैद किया था उसको? ओजस ने जवाब दिया, एक काली थैली में, और मंत्र शक्ति से बांधकर उसको बड़े बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स को भी मंत्र से कैद कर दिया। ओजस ने ये बोला ही था
तभी झटके से अभय से पूछ पड़ता है, कहीं तुमने उसे खोल तो नहीं दिया ना? अभय ने निराशा भरे लहजे में कहा, हाँ खोल दिया। ओजस ने अपना सर पीटते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुमने? वो अब तुम्हें भी मार देगी और सभी गाँव वालों को मार देगी। अब आने वाले दिनों में कईयों की मौत होगी। ये सुन अभय थर-थर काँपने लगा। आखिर उसने अनजाने में ही सही मौत का रास्ता जो चुन लिया था। आखिर क्या होगा आगे? क्या अभय खुद को और पूरे गांव वालों को बचा पाएगा? अभय कौन सा रास्ता निकालेगा उस किन्नरी से बचने का? जानने के लिए अगले पार्ट तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट में बहुत जल्द। जय माँ काली।